जीवन में कोई भी योजना बनाते हैं, संकल्प और लक्ष्य तय करते हैं, पर उनको अपन पाने के लिए जो क्रियान्वित करने जाते हैं, तो वो मतलब बहुत सारे विघ्न आते हैं। हाँ, और क्या। तो वो मतलब अपन उनको पूरा नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? भारतीहर जी ने लिखा 3 प्रकार के बंदे लोग होते हैं। बंदे पंजाबी ट्यून एक विघ्न के भय से काम प्रारंभ ही नहीं करता। एक कर तो देते हैं, विघ्न ज़्यादा आने लगे तो बीच में छोड़ देते। एक सूझबूझ पूर्वक, विवेक पूर्वक अपनी औकात, अपनी शक्ति सामर्थ्य का अंकन करके लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उसके बाद आसमान भी टूट पड़े तो विचलित नहीं होते। पहली बात है कि आपकी अभिरुचि और क्षमता की सीमा में आपने लक्ष्य निर्धारित किया या नहीं, पहली बात यही है। अब वो कोई मिडिल स्कूल पास व्यक्ति सीधे एमएससी की कक्षा में, एमए कक्षा में पहुंच जाए तो बेचारा परिश्रम कितना भी करे हताश होगा। अपनी औकात की सीमा में, अंदर की अभिरुचि की सीमा में, और जिससे आपका दूसरों का भला ही हो, हानि ना हो, उस विधा से आपने लक्ष्य निर्धारित किया या नहीं, या किसी के द्वारा थोपा हुआ लक्ष्य ले लिया, पहली बात है। फिर लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो प्रोसेस, विधा, मेथड हो उचित, उसको अपनाया या नहीं, इस पर भी निर्भर करता है। लक्ष्य तो बना लिया लेकिन उसके अनुकूल पश्चिम जाना है, पूर्व की ओर चलने लग गए तो काम नहीं बनेगा। लक्ष्य की सिद्धि के लिए जो लौकिक वैदिक अमोघ उपाय हैं उनका आलम्बन लिया या नहीं। लक्ष्य भी आपका ठीक है, उपाय भी ठीक है, तो संघर्ष होता है। तो एक बहुत बढ़िया बात है, कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, मोहल्ले वाले। एक बाबा ने मुझको बताया बचपन में, मैं नैमिषारण्य में था, बाबा ही था वो, पुराने बाबा वानप्रस्थ से भिंड जिला के, वो ग्वालियर नरेश के राज्य में दरोगा रहे थे। उन्होंने हमको कहा, बेटा तुम सुन लो, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने जो उदाहरण दिया कि उस मोहल्ले का जो कुत्ता होता है वो भी उन यात्रियों के साथ चलता है गंगा की ओर, जहाँ जा रहे हैं अपनत्व है। अब जिस जिस मोहल्ले से वो जाता है उस मोहल्ले के कुत्ते उसको खाने आते हैं। अब अगर वो सबसे जूझता चले तो मर भी जाए, वो गंगा का स्नान भी न, गंगा तट पर न पहुँच सके, वो अपना यूँ करके उन लोगों के बीच में छिप जाता है, कुछ कर लेता है, युद्ध नहीं करता। कल कुशल उन यात्रियों के साथ गंगा जी तक पहुँच जाता है, चाहता है तो नहा भी लेता है। ठीक है, उन्होंने हमको शिक्षा दी। तो लक्ष्य की पूर्ति के लिए जहाँ तक बन सके अनावश्यक संघर्ष नहीं मोल लेना चाहिए। संघर्ष की वही घाटी अपनानी चाहिए जिसको अपनाए बिना काम न सधे। हर मोर्चे पर ताल ठोकेंगे तो मूल लक्ष्य से, ये सब मैंने बताया। तो अब आपका निरीक्षण कीजिए कहाँ कमी है। सफलता के 4 स्रोत हैं। हमने मोहन भागवत जी को बताया तो इतने प्रसन्न हुए कि सभा में उन्होंने 3 बार मेरी पूरी पीठ में मेरे सामने 3 बार उस बात को कही। मोहन भागवत जी 45 मिनट पहले एकांत में मिले, फिर सभा में थे। भगवती विमला की स्थापना हुई है मठ में, पुनः विशाल मंदिर बना है उसमें। मैंने कहा कि नियत शुद्ध हो, भाव संशुद्धि, गीता का 17वां अध्याय। उसके बाद नियत को क्रियान्वित करने के लिए नीति शुद्ध हो, ठीक है, और नीति को क्रियान्वित करने के लिए विधा, प्रोसेस या मेथड व्यवस्थित हो, और उस विधा को मूर्त रूप, व्यावहारिक रूप देने वाले सब सुव्यवस्थित, सूझबूझ संपन्न, सक्रिय हों, तो 100% सफलता मिलती है। असफलता का प्रश्न ही नहीं है। कम से कम प्रारब्ध
प्रतिकूल हो तो अभी इतिहास तो बन ही जाता, बल्कि सत्य से सफलता मिलती। समझ गए? भाव में शुद्धि होनी चाहिए, भाव की अभिव्यक्ति के लिए नीतिगत त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और नीति को क्रियान्वित करने की विधा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और अपने जीवन में सहयोगी जितने हैं सूझबूझ संपन्नता सक्रियता होनी चाहिए। सफलता समय पर मिलती है। बस जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जितनी फीस चुकानी चाहिए उतनी फीस नहीं चुकाएंगे तो लक्ष्य की पूर्ति कैसे हो? बस हो गया, बहुत